सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवेयरनेस बाय अरीफ शारदा। हम यही कोशिश करते हैं कि आपको अवेयर कर सकें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड की करंट सिचुएशन के बारे में और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और वैक्सीनेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मंजू सुगानी मैम ने, जिन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है लोगों के लिए इस करंट सिचुएशन के अंदर। और हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अबू सुफियान ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में जानेंगे मिस नबा समी से, और फराज से हम पूछेंगे कि वैक्सीन के प्राइस जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं रेकमेंड करूंगा, इट वॉज एन ऑनलाइन डिस्कशन, तो आप अपनी ईयरफोन्स या ईयरबड्स जरूर यूज करें। जानना चाहते हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है और यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में क्या डिफरेंस रहेगा वैक्सीन लगवाने में। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और वैक्सीन जो हमारे देश में खुद बन रही है, बहुत गर्व की बात है कि इतनी जल्दी हमारे देश ने वैक्सीन बना ली। और जैसा आपको पता ही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लग रहे हैं हमारे देश में। और ये जो अब 18 इयर्स एंड अबव को भी शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि ये लगवाने से अगर कोरोना हो भी रहा है तो सिवियरिटी उसकी बहुत कम होती है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जो अभी तक देखा गया है। इसीलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो 18 इयर्स अबव है या ओल्ड एज वाले हैं। ओल्ड एज वाले हमारे देश में फिर भी काफी एनकरेजिंग फिगर्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और दोनों डोजेस के लिए वो बड़े पर्टिकुलर होके जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। और मैम, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त आप लोगों को अवेयर करने के लिए बोलना चाहें और अपना मैसेज देना चाहें इस वीडियो। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले ऐसा हो रहा था कि घर में एक को हो रही थी, बाकी सब बच पा रहे थे। अभी ये बिल्कुल रिवर्स है, एक को हो रहा है और बाकी सबको भी हो रहा है। तो सबको जैसे धीरे धीरे हो रहा है, उस हिसाब से हमें बहुत सिंपल मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। उसमें जो रोल ऑफ स्टेरॉइड्स और रोल ऑफ ब्लड थिनर जैसे वारफरिन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जरूरी नहीं है कि इलाज बहुत महंगा हो तभी अच्छा होता है, इससे भी बहुत जानें बच रही है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं हम कोशिश करें। थैंक यू। तो ये जो कंसंट्रेटर है ये हमने प्रोक्योर करा है अंजुमन मुहाफिज औकाफ। अभी हम लोग इसको कालकाजी डिलीवर करने जा रहे हैं। जो हमारे पास कॉल आई है वो दे ऑलरेडी लॉस्ट देयर वन टू कोविड एंड नाउ अनदर वन इज क्रिटिकल। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक save as many life as we can since they are unable to like hold a bed in hospital. देखो, दिल्ली क्या, हमारा पूरा दिल्ली में देख लो, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देख लो, इज अ लिमिटेड कैपेसिटी 25,000 26,000 बेड्स की। और उसमें अब जो दिल्ली के केसेस हैं वही तकरीबन 1.5-2 लाख केसेस हैं दिल्ली के अंदर फिलहाल जो एक्टिव हैं। अब अगर आप लगाओ 50% की भी हालत क्रिटिकल है, तो लाइक अब 50% जिनको आप लेकर ही नहीं जा सकते। डिफरेंट बैरियर्स हैं, आप बेड नहीं ढूंढ सकते, आपको आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको एडमिट करने से पहले बोलेगा कि भाई पहले 2.5 लाख रुपए जमा करवाओ या 4 लाख रुपए जमा करवाओ, एंड देन जब आप अंदर गए तो फिर वो मीटर चालू शुरू हो जाता है। देन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ की ब्लैक मार्केट चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रनिंग अ कैंपेन और लाइक आई कीप एवरीथिंग ऑन पेपर ट्रांसपेरेंट, मगर ब्लैक मार्केट इतनी है कि लाइक वी आर अनेबल टू प्रोक्योर थिंग्स कि जो 4 या 5 हजार रुपए का सिलेंडर था वो आज के टाइम में 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का बिक रहा है। सिमिलरली फ्लो मीटर जो 500 रुपए का फ्लो मीटर था वो 7,000 रुपए का बिक रहा है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है जो रिकमेंड करी जा रही है, व्हिच कैन प्रिवेंटिंग द कोरोना वायरस।
डेली मुझे तकरीबन 50 से 60 क्वेरीज हॉस्पिटल बेड्स की आती हैं. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, इधर पता कर लिया उधर पता कर लिया कि हॉस्पिटल बेड्स कहाँ अवेलेबल हैं, उसको बता दिया. एडमिशन मिल भी जाता है एंड देन वी जस्ट गॉट अ मैसेज कि लाइक द पर्सन इज नो मोर. तो दैट इज समथिंग दैट इज हार्ट wrenching. आपका मतलब आपकी पूरी मेहनत, आप लाइक आई डोंट रिमेम्बर मेरी कोई भी टीम, लाइक आई हैव अराउंड 5 to 10 people who are working along with me on my social media. और उनका भी वही सुबह 8 बजे सोना, 10 बजे उठ जाना पैनिक कॉल से, एड्रेसिंग द इश्यूज एंड ऑल. तो सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड. और एक सबसे बड़ा चैलेंज रिलीफ में इस बार ये आ रहा है कि we are exposing our volunteer ourselves to the COVID patients. और पूरा नैरेटिव की बात है. पिछले साल आपको बस पता लग जाए उसके घर में कोरोना लाइक पॉजिटिव है, आप उनको पूरा बायकॉट कर रहे थे. इस साल वही बंदा अपने सिलेंडर लेके लाइन में खड़ा है ऑक्सीजन भरवाने के लिए. क्यों? क्योंकि उसकी माँ क्रिटिकल पड़ी, या उसका बाप क्रिटिकल पड़ा हुआ है, या उसका भाई क्रिटिकल पड़ा हुआ है. तो अब कैसे रोकोगे? अब जो सिविल सोसाइटी ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा भी पा रही थी, उसको तो एक इलीगल एक्टिविटी है, उसको अलाउ नहीं है. सिविल सोसाइटी मेंबर्स को, एनजीओ को अलाउ नहीं है. देयर आर सम, आपको परमिशन लेनी पड़ती है एसडीएम से, आपको परमिशन लेनी पड़ती है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से, एंड देयर आर वेरियस अदर परमिशंस आर इन्वॉल्वड. बट अगर सिविल सोसाइटी मेंबर्स इस चीज को नहीं करेंगे, आइडियली दिस इज अ गवर्नमेंट वर्क, मगर सिविल सोसाइटी मेंबर अगर इस काम को नहीं करेंगे तो लाइक जितनी जाने पिछले कुछ 10-15 दिनों में जब तक सिस्टम प्लेस में नहीं था बच गई, तो वो शायद ना बच पाती. क्योंकि इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट देयर इज अ ब्यूरोक्रेसी. आपको एक ब्यूरोक्रेसी लेवल से जाना है. आपको सिविल सोसाइटी में एक अच्छी चीज ये है कि सिंस इट इज अ एनजीओ सिस्टम, तो आपको आपका प्रायोरिटी होता है कि लोगों की जाने बच जाए. देन प्रोसेस अपने आप बनता है. देयर आर पीपल सपोर्टिंग पीपल एंड things coming out, constructive things coming out. This is the ground situation right at the moment. और मतलब काला बाजारी दबा के हो रही है. मतलब मेरे पास काफी लोग आए, मेरे इनफैक्ट कुछ जानने वाले आए कंसंट्रेटर के प्राइस लेके, एंड आई वाज लाइक कि एंड द कंसंट्रेटर यूजुअली कॉस्ट यू 25,000 30,000 इन नॉर्मल डेज. एंड दैट गाय हु नो मी फ्रॉम लास्ट 10 years came to me and he was like कि ये कंसंट्रेटर है 95,000 रुपए का. मैंने, कुछ शर्म आती है तुमको? इस दौर में तुम ये हरकतें कर रहे हो? मतलब तो ऐसा हो सकता है कि बंदा, सामने वाला बंदा अफोर्ड ना कर पाए. मतलब गरीब का तो जी ने कहा कि नहीं. सही बात है. पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है. तो इफ देयर इज नो ऑप्शन एंड इट विल टेक देम 1 or 2 days टू प्रोक्योर द कंसंट्रेटर, उस टाइम के लिए अगेन द सेम प्रोसेस इज सेम. हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, उसका कंसंट सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट उनको दे देते हैं. 2 दिन बाद 3 दिन बाद फॉलो अप ले लेते हैं कि अगर आपका कंसंट्रेटर अरेंज हो गया हो तो हमें हमारा वापस दे दें ताकि हम इसको आगे कहीं दे दें. तो दिस इज द सेकंड थिंग. थर्ड फोकस इज इन कि हमें राशन अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब राशन में भी पिछले साल से इस साल में काफी फर्क आया है. इस साल राशन कार्ड होल्डर्स को राशन अनाउंस हो गया है. 1 महीना या 2 महीने का राशन अनाउंस हो गया है. तो हमारा फोकस पहले तो यही रहेगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको राशन ना दें, उनको हम गवर्नमेंट की तरफ ही राउट करें, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट ड्यूटी, नॉट सिविल सोसाइटीज ड्यूटी. जो लोग बच जाएंगे, जिनकी कंडीशन नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे. चौथा आपका ये हो गया कि वो बच्चे जो लाइक हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड, उन लोगों को अपना फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर एजुकेशनल सपोर्ट देना. families who lost their parent like bread earners to covid, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट देना. दिस इज आवर प्लान. और इसमें अगर लोग जुड़ना चाहें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑन ग्राउंड बहुत कम लोगों को चाह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड उतरें, क्योंकि आई डोंट वांट देयर फैमिलीज टू एक्सपोज टू कोविड. आई डोंट वांट देम टू एक्सपोज टू कोविड. उसमें अगर लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो लाइक वो हमारी फंड रेजिंग में हेल्प करें कि ताकि हम लोग एक अपने काम को एम्पलीफाई कर सकें. वी हैव ग्राउंड टीम्स, लाइक हमारे पास नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में टीम है, हमारे पास साउथ दिल्ली में टीम है, और जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक लाइक जगह है. दे आर नॉट गोइंग टू देयर होम्स, दे विल बी इन देयर पीपी किड्स, दे आर नॉट गोइंग टू देयर होम्स, और वो लोग वहीं पर रहेंगे ताकि मिनिमम
इन्फेक्शन फैले या फिर चांसेस हो कोविड के स्प्रेड होने की उनके फैमिली मेंबर्स को। सो थैंक यू सो मच सुफियान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ऑनलाइन डिस्कशन के लिए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोगों तक हम बात को पहुंचा सकते हैं और जितने स्टूडेंट्स तक, हमारी यंग जनरेशन है, उन तक हम बात पहुंचा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तक बात पहुंचे और ज़्यादा लोग इस चीज़ में जुड़ें और आपकी हेल्प करें। जितना ज़्यादा भी आप फंड रेज कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त के इतनी ख़राब हालात के अंदर, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट्स भी हेल्प नहीं कर पा रही हैं और लोगों को निकलना पड़ रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की है जो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बिल्कुल रोज़े के अंदर और रातों के अंदर जाना और इतनी कॉल्स रिसीव करना, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। या Okay, Arif. So, actually, I am a PhD scholar, and because of being the research staff, I was given Covaxin boost. So, apparently, जब भी हम कोई चीज फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारे दिमाग में इफ्स एंड बट्स होते हैं, एंड डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी थे. So, I definitely did my own research, being a research scholar. तो मैंने ये देखा कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड में स्टडीज अवेलेबल हैं. The only difference is कि कोवैक्सिन में फेज 3 स्टडीज ट्रायल्स नहीं हुए, कोविशील्ड में फेज 3 ट्रायल्स हुए. अब डिफरेंट फेजेस में होता है. जब हम फेज 1 में एक छोटा पॉपुलेशन लेते हैं वॉलंटियर्स का और उनके ऊपर एडमिनिस्टर करके देखते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है जिससे उनको कोई डिजीज में बढ़ावा हुआ हो या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई. फेज 2 में हम एक लार्जर पॉपुलेशन लेते हैं और फेज 3 में हम जाते हैं तो हम कोमॉर्बिडिटीज के साथ पॉपुलेशन लेते हैं. अब प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाएगा आके उसको एक दिन फीवर आएगा, बॉडी वीक होगा, कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे एक आध दिन के लिए. बट प्रॉब्लम अराइजेस इन पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज. फॉर एग्जांपल कोई एस्थमेटिक है, किसी को एलर्जिक रिस्पॉन्स है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई डायबिटिक है. उन केसेस में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए समझना कि क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी. देन द सिचुएशन इज क्रिटिकल. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये समझना होगा कि व्हाई इट शुड नॉट फॉल बिलो 90. हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ब्लड में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन. अगर हम बाहर से सप्लाई करेंगे 90 ऑलरेडी अगर सैचुरेशन है, व्हिच मींस कि इनफ ऑक्सीजन है ब्लड में, उसके ऊपर अगर हम देंगे भी तो इट डज नॉट रियली अफेक्ट. अगर 90 से नीचे जा रही है तो एक बहुत ही स्लो स्टीप सा कर्व होता है. अगर 90 से नीचे जा रही है तो ब्लड में जरूरत है ऑक्सीजन की और जितना भी हम सप्लाई करेंगे वो अब्सॉर्ब करेगा. So there is a difference when you are using an air oxygen concentrator. You should be in a surrounding with proper ventilation, जहाँ पे हवा अच्छी हो, ऑलरेडी अच्छी खासी स्पेस हो, खुली जगह हो. And definitely अगर हमारा CT score is going beyond 14 और 15, जो कि 0 से 25 का रेंज होता है, अगर वो 25 की तरफ जा रहा है, definitely it's a severe case. So the person definitely needs to be hospitalized. देखिए, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड. जिससे कि हम आजकल जो है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और मैं देखता चला आ रहा हूँ कि मेरे भी जानने वाले लोगों ने वैक्सीन लगवाई है एंड मेरे साथ के जो मेडिकल फील्ड के जो बंदे हैं उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है और वो जो है इफेक्टिव है. और मेरे हिसाब से जो है ये एक्यूरेटी तो श्योर तो नहीं होंगे, बट हाँ ये है कि ये कोविड से बचा दिया है. ये उसे जो है माइल्ड सिम्टम होंगे, ये नहीं क्लियर हो जाएंगे, बट हाँ माइल्ड सिम्टम हो करके वो जो है खत्म हो जाएगा. एक्चुअली माइल्ड कोविड होगा और इतना सीवियर नहीं होगा. हाँ, सीवियर नहीं होगा, माइल्ड होगा. तो बाहर जो गरीब लोग रहते हैं उनको कैसे जो है ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा. हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए. उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है, जो कि इतना हाई इसका रेट कर दिया है. हम लोग लगवा लेंगे, आप लोग लगवा लेंगे, ठीक है, और जो अच्छी फैमिली से है वो लगवा लेंगे. बट जो गरीब लोग हैं हमारे, जो बाहर जो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कैसे लगवाएगा.
क्या उसकी जिंदगी नहीं है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको समझ आया हो कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, ग्राउंड लेवल पे किस तरह लोग मदद कर रहे हैं, किस तरह ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, इंसानियत को हम समझें, एक दूसरे की मदद करें। और आपको पता लगा हो इस वीडियो के थ्रू वैक्सीन के बारे में, और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक शेयर करें, लोगों को अवेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब करें, इस बटन को प्रेस करके। थैंक यू। You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live.